कर लेना काफ़ी है। नाजरीन, हम मौजूद हैं शायद लतीफ़ साहब के साथ। सर, आखिरी जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, रफाल हो गया, F-17 हो गया, बीच में जो एक अभिनंदन फैक्टर है ना, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए मेरे ख्याल में। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मशीन शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके अंदर जो बैठा हुआ मैन इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर एक इस पर भी, इस सवाल को आप कंटिन्यू करें, इसके बाद मेरा जो दूसरा सवाल वो भी मैं कर देता हूँ कि इस वक्त इंडिया जो है वो रिएक्टिव है शायद बैलेंस ऑफ पावर के मामले में, चूँकि हम आगे हम लीड कर रहे हैं, तो वो हमें देख के अपने आप को जो है वो पूरा कर रहे हैं उसको, वो फॉलो करने की कोशिश, वो फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास लीड है, आप ठीक कह रहे हैं। अभिनंदन फैक्टर की जो आप बात कर रहे हैं, देखें वो तो एक हकीकत है। मैंने अभी भी एक कमेंट पास किया कि वो आदमी ऐसे था कि जैसे, अब मैं क्या, आपने कहा था गवाची गां मेरे ज़ुबान पे वही लफ्ज़ आता है। तो वाकई जब आप गुम हैं, जब उससे हमने बात की, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। और जब हमने कुरेदने की कोशिश की तो उसने कहा जी हवा में इतनी सारा वो रडार जो था, शोर था, शराबा था, और दुनिया पूछ रही थी किधर जाएं, क्या करें। एक हंगामा था कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। वो हमने कहा था ना कि हम जवाब देंगे अगर आप मुहिम जोई कुछ करेंगे, और मगर उसका वक्त हम तय करेंगे, और हम कहाँ करेंगे, किस तरह करेंगे, वो तयन हम करेंगे। हमने वैसे ही किया। जिस वक्त हमने उन पर अटैक किया, वो तो वाकई सारे गवाचे हुए थे। क्या फिर उन्होंने उस अटैक के बदले में कौन सी रिस्पांस वहाँ से उन्होंने जनरेट कर ली? जो हमने टारगेट ज़मीन पे चुने थे, क्या उनको नहीं मारा? उनके हवा में जहाज़ आए तो क्या उनको नहीं गिराया? फिर कहाँ गई आपकी वो काबिलियत? इसका मतलब ये है कि हमने प्लानिंग करके, मनसूबाबंदी करके ये काम किया, और ये गवाची गां की तरह जो एक बंदा आ गया उसको हमने गिरा दिया। तो ये फैक्टर जो है, इसको ये उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है जज्बा ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले दिन से हमारे जहन में डाला जाता है कि हम एक ऐसी ताकत जो हमारी हरीफ है, जिससे हम कई गुना नीचे हैं। ये जो इदादो शुमार वाला मामला है, जिसके अंदर आप असलहे और जिसके अंदर आपकी जो भी जंगी साजो सामान है उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि क्वांटिटेटिवली हम उनसे आगे रहेंगे, क्वालिटेटिवली आगे रहेंगे। क्वांटिटेटिव हमें परवाह नहीं है, उसमें अपनी तैयारी ऐसी करें, उसमें तैयारी आप ऐसी करेंगे क्वालिटी में कि आप उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि क्वांटिटेटिवली हम उसको मैच नहीं कर सकते, और ना हमें ज़रूरत है मैच करने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग, हमें ख़ुद पे भरोसा और हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, और जो जान है वो तो हमारे लिए एक इनाम है उसका जाना। उनके लिए इनाम है, उनके लिए तो जान हर चीज़ है। जो पत्थर की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं उनसे जान ही तो मांगने जाते हैं, जो पूजा पाठ उनकी करते हैं। हम तो अल्लाह से जान नहीं मांगते, हम कहते हैं अल्लाह तेरे रास्ते में अगर हम शहीद हो जाएं तो ये इससे बड़ा एजाज़ है, ये बड़े फ़ख्र की बात है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के बरअक्स हैं। हमें जान की परवाह नहीं होती। ये वो चीज़ है जो आपको हमारा तो पहले दिन से जंग बदर से शुरू हो जाए ना, कब हम दुश्मन के मुकाबले में इदादो शुमार ले लें, या जिसको आप क्वांटिटी कहते हैं नंबर्स ले लें, हम कभी उनके मुकाबले में थे नहीं थे ना। तो जीता कौन? हम जीते। तो हमारे पास तो वो मिसालें हैं। फिर मॉडर्न ज़माने में हमारे अंदर MM आलम भी पैदा हो गए, सरफराज रफ़ीकी भी पैदा हो गए। क्या बात है सर, कमाल है जी, क्या बात कि हवा में है और उनकी अपनी गन जैम हो जाती है, और वो अपने साथ जो दूसरा साथी है उसको कहते हैं कि तुम अटैक करो, मैं तुम्हारी टेल पे हूँ, मैं तुम्हें कवर करूँगा। उन्हें पता है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं अपना दिफा नहीं कर सकता। यही है ना जान देने की का शौक़। उन्हें मालूम था कि मेरे ऊपर अटैक होगा तो मैं शहीद हूँगा, और वो उसके बावजूद साथ चिपक गए। गन जैम है, और लाजमी चीज़ है जिसके साथ वो चिपके हुए थे उसको मौका दिया कि तुम अटैक करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ताकि दुश्मन को पता हो कि इसके साथ कवर में एक जहाज़ है। उनकी गन ही नहीं है। सर ये थोड़ा सा इस वाक़े को थोड़ा सा बयान भी करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये ऐसे होता है ना कि जब आम तौर पे जब भी हवा में एयर कॉम्बैट होती है, उसमें होता ये है कि एक फ़ाइट करता है, एक आदमी फ़ाइट कर रहा होता है, और दूसरा जहाज़ वो उसको शेल्टर दे रहा होता है। कैप देता है। बिल्कुल नहीं, कैप एक और चीज़ है। ये है शेल्टर उस वक्त कि आप अपनी फ़ाइट करें। आमतौर पे मैंने आपको एयर कॉम्बैट की बात बताई ना कि वो वाले मिसाइल वो थे जिसने भी आपको मारना है वो आपके पीछे आके जहाँ से आपकी रेडिएशन जारी होती है ना इंजन की, वो मिसाइल उस पर लॉक करता है, लिहाजा उसको उस कोन में आना पड़ता है। तो जो दूसरा आपके साथ विंगमैन इसको हम कहते हैं, जो दूसरा एक आदमी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी टेल इसको हम कहते हैं उसको कवर करें,
ताकि इस तक कोई पहुंच ना जाए। आप बिला खौफ अपना काम करें एयर कॉम्बैट का, जो आपके सामने टारगेट है उसके साथ फाइट करो, उसको मारो, और आपकी टेल में मैं कवर करूंगा, इसको विंगमैन कहते हैं। तो विंगमैन वाली पोजीशन जो उससे पहले ये लड़ रहे थे और जो उनके साथी थे वो विंगमैन थे इनके, जब इनकी गन जैम हो गई इन्होंने कहा आप आगे हो जाओ, मैं अब तुम्हारा विंगमैन बन जाता। हालांकि उनको तो पता था कि मैं विंगमैन क्या बनूं, मेरे ऊपर अटैक होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो गन ही जैम्ड है। ये सारी रिस्क लेते हुए वो उसके विंगमैन के तौर पे आ गए। और लाजमी चीज़ है जब आपकी गन नहीं है तो जो जिसने उन पे अटैक किया वो अपना दिफा नहीं कर सके, अल्लाह को प्यारे हो गए, शहादत उन्होंने नोश फरमाई। ये है जज्बा, ये उनके पास कहाँ से आएगा, जानते हुए कि अब मेरा दिफा नहीं है, मैं दिफा दूसरे को दे रहा हूँ, मेरा अपना दिफा ख़त्म हो गया। तो वो वहाँ पे अब उनके पीछे साथ पहुँच गए कि जी मैं आपकी टेल क्लियर करूँगा, आप लड़ें। तो ये है तरीका, ये है जिसको कहते हैं इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। फिर इसके साथ ट्रेनिंग है, जिस तरीके से आपको ट्रेन किया गया, क्वालिटी ट्रेनिंग। ये अभिनंदन वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये क्वालिटी ट्रेनिंग है। उसने अपने साथ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो वर्ल्ड वॉर 2 की थी, और हमें खुशी हुई ये सारी चीज़ें देखकर कि आपका लेवल ऑफ नॉलेज अगर ये है, आपकी ट्रेनिंग का ये आलम है कि आपको पता है कि आप एक ऐसे इलाके, इतना तो नॉलेज था कि जिस इलाके में जा रहे हो वहाँ JF-17 और F-16 है, और उसके बावजूद आप उस इलाके में घुस गए, तो आपको गिराना तो किसी ने था। तो कम से कम आप इतनी अकल करते कि अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आप अपने इलाके की तरफ भाग जाएं। अपने आप को क्यों दुश्मनों के नरगे पे डाल रहे हो, जहाँ तुम्हें पता है कि मेरे ख़िलाफ़ ऐसे जहाज़ हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। MiG-21 कहाँ, वो फ्लाइंग कॉफिन है, और स्टेट ऑफ द आर्ट F-16 और JF-17। तो आप पे मिसाइल तो लगना था, आपने तो गिरना था। तो ये उनकी ट्रेनिंग का मामला है। उनको दूसरे की स्ट्रेंथ, जब भी आप किसी दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, आपको उनकी वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ और ताकत का पता होना चाहिए, ताकि आप उसकी जो ताकत है उससे बचें और जो उसकी कमज़ोरी है उसको एक्सप्लॉइट करें। ये है लड़ाई का तरीका। और हम इस सारे नॉलेज को अपने ज़हन में रखते हुए जंग में जाते हैं कि अगर मैंने Su-30 के साथ लड़ना है तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मेरे ख़िलाफ़ वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी उसके ख़िलाफ़ वीकनेस क्या है। मैंने उसके वीकनेसेस वाले एरिया में उसको मौका नहीं देना, मैंने उसके जो वीक एरियाज़ हैं मैंने उधर पहुंचना है ताकि मैं उसको गिराऊं, ताकि मैं सबकत हासिल करूं। यह है ट्रेनिंग, यह है प्रोफेशनलिज्म। वो तो प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ नज़र नहीं आई। बहुत अच्छी बात है जी, हमें खुशी है इस बात की कि आपको दुश्मन के बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं पता आप जा कहाँ रहे हैं, तो आपके साथ ये तो काम होना था। आपने हमारे पास चाय पीनी थी तो हमने आपको चाय पिला दी। थप्पड़ झप्पड़ तो ये जो काम है ना, जिसको आप ये बात कर रहे थे अभिनंदन फिनोमेना, द मैन बिहाइंड द मशीन, असल कहानी ये है। और उस मैन में ट्रेनिंग भी शामिल है, उस मैन में उसका जज्बा भी शामिल है, ईमान, उसका ईमान भी शामिल है, और उसका वो सारा बैकग्राउंड में उसे मालूम है कि ये मेरा मुल्क है, इसकी खातर लड़ते हुए मेरी जान अगर गई तो मैं तो गेन कर गया। ये मेरे लिए कोई नुकसान का सौदा तो नहीं है, ये तो फ़ायदे का सौदा है। हम तो सारी उम्र दुआएं करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क की खातर जान भी देनी पड़े तो मेरे लिए मौका वो मुझे फ़राहम कर देना कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाऊँ जो शहीद होते हैं। कुरान भरा हुआ है ना इन सारी चीज़ों से, जिस पर हमारा अंधा यकीन है। तो इसलिए जब हमें वो वाले खुशखबरियाँ कुरान पाक में मिल चुकी हैं और हम उसको हर बंदा इसको मानता है, उसका उस पर यकीन है, तो फिर ये जज्बा आप में कहाँ से आएगा? आप में ये जज्बा नहीं आ सकता। आप जान बचाते हैं, हम जान पेश करते हैं। सर लास्ट कमेंट कर दें कि वो इंडिया एसेप्टिव है या रिएक्टिव है अब हमारे मामले में? नहीं, इंडिया बिल्कुल रिएक्टिव है, लाजमी चीज़ है। जब आप हम लीड कर रहे हैं, जब आप एक चीज़ होती है ना एक्शन और दूसरी होती है रिएक्शन, और एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि जी आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव। हम प्रोएक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए कभी वो कोई बहाना लगाते हैं, कभी कोई बहाना लगाते हैं। रफ़ाल का बहाना लगता है, कभी बादलों का बहाना लग जाता है, कभी F-16 गिराने का बहाना लग जाता है, कभी वो हेलीकॉप्टर गिराने वाली बात कर देते हैं, और कभी वो उनका एयर चीफ आता है तो कहता है जी इतने पुरानी हमें जहाज़ दे रखे हैं कि इतनी पुरानी तो लोग गाड़ियाँ भी नहीं चलाते। तो ये सारे बहाने हैं, ये रिएक्टिव है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें प्रोएक्टिव पोजीशन में रखा है। हम अपनी प्लानिंग करते हैं, और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि हम बताएंगे नहीं कि हम क्या करेंगे। हाँ, जवाब आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा, इसका फ़ैसला हम करेंगे।
फिर जो हमने फ़ैसला किया, अल्लाह ने उसमें ऐसी कामयाबी दी कि पूरी दुनिया उसको जो है वो मान गई। तो उनके मुल्क के अंदर लोगों ने उनकी लान तान की, दुनिया ने झगसाई हुई उनकी। इससे पहले भी वो 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहीं जिक्र जब उन्होंने किया तो पता चला जी अपने तोप खाने से उन्होंने हमारी कुछ चौकियाँ हैं जहाँ उन्होंने वो इस्तेमाल किया अपना तोप खाना, और हमारे उसके अंदर उन्होंने कोई रॉकेट फेंके और उसका जो मलबा था वो वहाँ से उठा के कहीं से और दिखा दिया, देखें जी हम सर्जिकल स्ट्राइक करके हैं। तो ये तो झूठ बोलने के माहिर हैं। इसलिए हमें इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जो मर्तबा दिया है और अल्लाह ताला ने जो हमें जज्बा दिया है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जब भी इनसे हमारा मुकाबला हुआ उनको नाकों चने चबवाए, 65 हो 71 हो या कोई भी हो, 27 फरवरी हो, रिकॉर्ड पूरे का पूरा ये बताता है कि पैटर्न एक ही है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र। कितने ले आएंगे राफाल, कितने राफाल लेके आएंगे? 36 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये बड़े महंगे जहाज हैं। ये रफाल आप कितने लाएंगे, आपकी इकोनॉमी पे बोझ, और फिर उनको मेंटेन करना, उनको आगे लेके चलना, और फिर भी आप किसी के रहमो करम पे, अपना तो नहीं है। तो फिर आपको बढ़ के नहीं मारनी चाहिए। JF-17 का मैच तो ये नहीं कर सकते। अब हम 5th जनरेशन में जा रहे हैं, वो करीब भी नहीं है इसके। हम तो जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जा चुके हैं, उसके अंदर हम घुस गए हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आपको खबर मिलेगी कि 5th जनरेशन भी हो गया। ये होगा जैसे अल्लाह ने JF-17 की आपको खबर दी, चुपके हम अपना काम करते रहे। ये तो मुझे मालूम है ना कि दुनिया कैसे हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं होने देना। तो मेरा डायलॉग तो मेरे खुदा के साथ होता था कि अल्लाह तू जानता है ये हमारी ज़रूरत है और हम इसमें घुस गए हैं, बस तो हमें कामयाबी के साथ इसमें से लेके जाना बाहर। अल्लाह ने वो कामयाबी दी और मुझे यकीन था कि इंशाअल्लाह इसमें हमें कामयाबी होगी। तो इसलिए मेरा तो बैकबोन का एक ऑपरेशन भी हुआ इस तरह, बिल्कुल एक्सेसिव सेटिंग के साथ। उस वक्त भी मेरा अल्लाह के साथ यही डायलॉग था कि अल्लाह तू मुझे ठीक कर दे। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि अपना काम उस तरीके से कर सकूँ, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है ये मुझे उस तरह आगे तेज़ी से चलने नहीं दे रही। वो जो एक पैच बीच में आया था और मुझे यकीन था कि ये जो मेरा ऑपरेशन है ये कामयाब होगा। ये बड़ा सीरियस ऑपरेशन होता है जो बैकबोन का होता है, उसके अंदर आपकी नर्व्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। खुदा न खास्ता उनमें कोई डैमेज हो जाए तो पैरालिसिस में चले जाते हैं, फालिज हो जाते हैं। और डॉक्टर भी थे, वो भी इस तरह रिलक्टेंट थे ये सब कुछ करने में। मैं उन्हें कहता था कि नहीं आप करें, अल्लाह आपकी भी मदद करेगा, अल्लाह मुझे भी कामयाबी देगा। हो नहीं सकता कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें पूरे मुल्क के लिए इतना बड़ा जो काम हो रहा है, तो मैं कैसे किसी ऐसे हादसे का शिकार हो जाऊँगा कि जिसमें इसके अंदर रुकावट आ जाए। और अल्लाह ने सब कुछ ठीक कर दिया। ऐसे फिट होने के बाद मैं उसी स्पीड से आगे बढ़ता गया, हत्ता कि ये मामला हमने तय कर लिया। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपकी सोच है, ये आपका ईमान है जिससे आपको ताकत मिलती है। अल्लाह ने काम भी लेना था, अल्लाह ने काम लेना था ना, तो और फिर अल्लाह के साथ लिया। आपका मेरा एक रिश्ता जुड़ा हुआ था, आज भी है, मगर वो मुझे तक़वियत देता था कि ये जो काम कर रहे हो ये एक मुल्क के लिए काम हो रहा है और अल्लाह आपको सेहत भी देगा, अल्लाह आपको ताकत भी देगा, बस लगे रहे और काम हो गया। इसी तरह इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो 5th जनरेशन में हमने कदम डाला है ये भी एक दिन कामयाबी की सूरत में आपके सामने आएगा। और ये एक बहुत बड़ा काम है जो हम करने जा रहे हैं, और इस मरतबा हमारे साथ कोई नहीं है। पिछले काम में हमारे साथ चीन था, इसमें हमने किसी को साथ नहीं रखा। हमें जो इतना तजर्बा JF-17 का मिला है उसमें इतना इत्मीनान हासिल हो गया कि अगला काम हम खुद करेंगे, तनहा करेंगे। हम करने के काबिल हैं तभी तो ही हमने काम स्टार्ट किया है। और हमारा चूँकि ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने पिछली मरतबा भी कामयाबी हासिल की और अल्लाह करे कि हमें इसमें भी कामयाबी हासिल हो इंशाअल्लाह, और नाकामी वाली सूरत हाल हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवालात सर आपसे हैं JF-17 की जो हमने सीरीज़ की थी उस पर वो बेशुमार नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपके सवालात नेक्स्ट किसी नशिस्त में हम इंशाअल्लाह ज़रूर उनको भी टेकअप करेंगे। फ़िलहाल हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। ये ज़बरदस्त मवाजना था JF-17 का और फिर जो उनका राफेल है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन इस पर नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा एथेंटिक और मौसर गुफ्तगू भी नहीं हो सकती। यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।